बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत तारिक के बारे में। सूरत तारिक, ये सूरत तारिक ये तदवीन के एतबार से इसके 86 नंबर है और नुज़ूल के एतबार से 36 यानी 36 नंबर है। ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है और अक़ायद सलासा में से एक अक़ीदे पर इसमें गुफ्तगू है और वो अक़ीदा माद यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, इस पर गुफ्तगू की गई है। और इसकी 17 आयात हैं, 17। और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने कसम से शुरू किया है, वस्समाई व तारिकी, कसम है आसमान की और जो है वो यानी तारिक की, यानी छुप के आने वाले की। और तारिक से मुराद क्या है, खुद ही आगे सवाल किया, वमा अदराका मत तारिक, कि तुझे क्या मालूम कि तारिक क्या है। तो फरमाया अन नजमुस साकिब, नजम साकिब जो है ये वो तारिक है। ये कह के आगे मजमून को बयान किया और इसके अंदर नज़र आज़म का जिक्र है। नज़र आज़म का मतलब नज़र गौर, गौर व फ़िक्र, एक ऐसे तदब्बुर और गौर व फ़िक्र की इसके अंदर दावत दी गई है कि अगर इंसान नज़र और गौर और गहराई से उस पर सोचे तो अपनी हकीकत को जान जाएगा। जब अपनी हकीकत को जान जाएगा तो अपने अल्लाह को पा लेगा और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का तसव्वुर मानना इसके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है मुशरिकीन मक्का को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के तसव्वुर को मानना था, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला को भी मानते थे, यानी उसको बड़ा मानते थे, बाकी छोटे माबूदान बातिल सजा रखे थे। तो अल्लाह पर भी एक दर्जे में उनका ईमान था, पहले वो शिरक में थे। दूसरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सादिक और अमीन कहते थे, तो उनकी शख्सियत भी उनके सामने नज़र आती थी। लेकिन तीसरा जो अकीदा माद है कि मरने के बाद ज़िंदा होंगे, ये समझ में नहीं आता था कि भाई मर गए, फ़ना हो गए, मिट्टी हो गए, रेज़ा रेज़ा हो गए, तो ये दोबारा ज़िंदा कैसे होंगे, ये समझ में नहीं आता था। तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया। तो इस सूरत में भी इसी हकीकत को बयान किया। तो फरमाया कि इसको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि तुम्हारी तख्लीक जो है ये किससे हुई है, इस पर गौर करो। याद फरमाया फ़लयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, कि इंसान को चाहिए कि इस पर नज़र करे, इस पर गौर करे कि उसकी तख्लीक किस चीज़ से की गई है। जब इस पर गौर करेगा तो समझ जाएगा कि मिम्मा इन दाफिक, एक उछलते हुए पानी से इसकी तख्लीक की गई है। हालांकि वो पानी एक बेजान है। जब पानी में से जिंदा इंसान अल्लाह निकाल सकता है तो मिट्टी में से नहीं निकाल सकता। बिल्कुल, क्योंकि जैसे पानी एक उनसर है, मिट्टी भी एक उनसर है। तो एक उनसर में से निकालने पर अल्लाह कादिर है कि पानी में से खुदा इंसान जिंदा पैदा कर दिया, उसको तुमने मान भी लिया और तुम जिंदा फिरते भी हो और अपनी आंखों में सामने मुशाहदा और तजर्बा करते हो कि मर्द औरत के मिलाक पर उस पानी में से जिंदा इंसान पैदा हो जाता है। तो वो इसी तरह मिट्टी भी एक उनसर है, तो इस मिट्टी में से जिंदा नहीं खड़ा कर सकता इंसान, यकीन कर सकता है। और फिर पहली मरतबा पैदा करना तो ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उससे पहले किसी किस्म का कोई एक नज़रिया तसव्वुर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। नए सिरे से एक पैटर्न कायम किया अल्लाह ने, ज़िंदा पैदा किया। तो जब एक दफ़ा पैदा हो चुका है तो ये आज़ाए रईसा उसके, ये दूसरे जितने आज़ा हैं वो कम अज़ कम मिट्टी के अंदर जो है वो बिखर जाते हैं। उनको इकट्ठा करके संभल करके खड़ा करना तो आसान है। तो पहली ईजाद मुश्किल होती है, बाद में पुर्जों को संभल करना तो मुश्किल नहीं होता। और तुम कैसे बेअक़ल हो, पहले तसव्वुर को मान रहे हो कि अल्लाह कादिर हैं, दूसरे तसव्वुर का इनकार करते हो। इसलिए इस सूरत में बताया कि इन्ना वाला रजई लकादिर, कि अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जो है जिंदा करने पे, दोबारा लौटाने पे कादिर है। जैसे पहले कुदरत हासिल थी ऐसे अभी भी कुदरत हासिल है। लिहाजा इस हकीकत को तुम समझ जाओ, वरना ये होगा कि तुम नहीं मानते और हम तुम्हारी फौरी पकड़ नहीं कर रहे, हमने तुम्हें मोहलत दे रखी है, तुम ये कुफार को ये मोहलत दिए रखो। और नतीजा ये है कि आखिर में हम जब पकड़ेंगे तो इनके सारे कैद और बकर जो है वो बिल्कुल फना हो जाएंगे। इस हकीकत को इस सूरत के अंदर अल्लाह ने बयान किया।